वो तो है। तो टोटली उन्हीं का नियंत्रण है। तो फिर क्या उन्हीं का नियंत्रण नहीं है, वही प्रकट ही हो रहे हैं। विल के रूप में परमात्मा ही प्रकट है। हाँ, परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं यहाँ। यह एक भ्रम होता है कि यह एक अलग सत्ता है और परमात्मा एक अलग सत्ता है, ऐसा एक भ्रम है। ये अलग सत्ता नहीं है, ये परमात्मा ही है, परमात्मा का साकार स्वरूप है यह। हाँ, तो इसमें विल जो है, कोई भी एक घटना समझ लीजिए, चाहे विल के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो, वह असंख्य कारकों के कारण है, समझ रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए कोई भी एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरे विचार पर या मेरे अपने कर्म पर या किसी चीज़ पर, अपने हाथ पर या पैर पर या कोई चीज़ पर या अपने रोग पर किसी पर नियंत्रण, ऐसा नहीं होता है। नियंत्रण नहीं है नाम चीज़। नियंत्रण एक अहंकार की भाषा है। नियंत्रण नहीं होता है, समर्पण ही होता है। बस समर्पण कर दिए पूरे अनंत अस्तित्व पर, तो वही मुक्ति है, वही समाधि है, वही दुखों से मुक्ति है। इसका तो भगवान चाह रहे हैं कि जिसको चाह रहे हैं उसी को लेकर ला रहे हैं, जिसको नहीं चाह रहे उसको ठेल देना आगे। जिसको अभी जैसा अनुभव सीखना है ना, और युधिष्ठिर को वो ऐसा अनुभव सीखना था, कई जगह से पिटाना उटाना था, हाँ, उसका अनुभव नहीं प्राप्त किया था, तो वैसे को अनुभव प्राप्त जरूरी है। हाँ, वो ये कहा जाता है, तभी ना वो परिपक्व होगा, मैच्योर कैसे होगा वो, तभी तो वो उसके भी वो कुछ ग्रंथियाँ नहीं टूटेंगी जब तक उसका खुद, तभी वो बैराग होगा। उसके पहले तो नहीं बात करता था कि हम जंगल चले जाएंगे, लेकिन जब युद्ध हो गया, जब इतने लोग मराए, तब उसके बाद युधिष्ठिर भी बात करने लगा कि हमको राज नहीं चाहिए, हम तो चले जाएंगे, जंगल में रहेंगे, हाँ, हम भीख मांग के खाएंगे, इस तरह की बातें हैं। हाँ, वो करने लगा। तो आखिर उस अनुभव से ही तो वो बातें निकलने शुरू हुई। तो वैसे अनुभव के लिए ही ये सब अवस्थाएं आती हैं। जो भी दुख के क्षण आते हैं, हम लोग को परिपक्व करने के लिए आते हैं, या सुख के भी क्षण आते हैं तो परिपक्व करने के लिए आते हैं। बाद में जो आदमी बहुत समझदार हो जाता है, तो दुख और सुख इन दोनों में सम हो जाता है। जब और समझदार हो जाता है, तो दुख और सुख से ही वो परे हो जाता है। हाँ, इनको बिल्कुल एक तरह से नेगलेक्ट ही कर देता है। तो फिर वो क्या अनुभव करता है? ये सुख से परे हो गया तो अनुभव क्या करता है? वो अलग अनुभव होगा ना। वह अनिर्वचनीय अवस्था कहलाती है, उसको वचन में नहीं ला सकते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये सब वचन में लाने योग्य हैं, बतलाने योग्य हैं, वे बताया नहीं जा सकता। डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। नहीं, वह अहंकार का विषय नहीं है। हम उसी चीज़ को कह सकते हैं या अनुभूत कर सकते हैं इंद्रियों के द्वारा जो अहंकार का विषय हो। अच्छा। हाँ, वो अहंकार का विषय ही नहीं है। जब इससे हम परे चले गए सुख दुख से, तो उसको डिस्क्राइब नहीं किया सकता है। हर चीज़ डिस्क्राइबेबल नहीं है। हाँ, हर चीज़ की व्याख्या नहीं हो सकती। किताब पढ़ रहे थे विवेकानंद की, उसमें लिखा है कि इस क्षेत्र में मैं अधिकतर जो वास्तव में इस क्षेत्र में डूबता है, अधिकतर लोग विक्षिप्त हो जाते हैं। ऐसे होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि अधिकतर लोग विक्षिप्त हो जाएंगे। विक्षिप्त आदमी तभी होता है ना। विक्षिप्त कौन होता है? विक्षिप्त सिर्फ अहंकार होता है। इतना ज्यादा वो है, मतलब नहीं, ऐसा देखिए, अनंत है, अनंत के कारण कोई विक्षिप्त उलझ नहीं जाएगा। अनंत में उलझता थोड़ी है, लीन हो सकते हैं। उलझे हुआ तो अभी है। वह विक्षिप्त वह होता है ना जो अपनी क्षमता के हिसाब से बहुत ज़्यादा कुछ कामना कर लेता है और उसमें असफल हो जाता है। वे लोग विक्षिप्त होते हैं। हाँ, अन्यथा विक्षिप्त नहीं होते। मतलब भक्ति मार्ग में जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि वो पढ़ रहा था बहुत तो पागल हो गया। पढ़ने से कोई कभी पागल नहीं हो सकता। उसके हिसाब से जब परिणाम उसके हिसाब से नहीं आया ना, तो उस परिणाम के कारण जो है वो पागल जैसा हो गया। क्योंकि वो कुछ उसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं इससे ये हो जाऊंगा, वो कर दूंगा, कर पाया नहीं कुछ, बस वो उसी से पागल हो गया। तो सिर्फ जो कामना का जो फल है वो उसको पागल बना देता है। हाँ, तो वही विक्षिप्त करता है। या खुशी के मारे पागल हो जाए, कोई दुख के मारे पागल हो जाए, अहंकारी हो जाए। अहंकारी भी पागलपन नहीं है। अहंकार ही एक पागलपन है, एक तरह का। हाँ, तो वही विक्षिप्त होता है। ऐसे साधना से विक्षिप्त नहीं हो सकता है कोई। हाँ, कोई डूबा हुआ है किसी चीज में ना, तो देखने वाले को लग सकता है कि ये विक्षिप्त हो गया है, लेकिन मूलतः वह विक्षिप्त नहीं है, क्योंकि उसकी हरकतें कुछ अलग हो सकती हैं, लेकिन उससे हम उसको नहीं कह सकते हैं विक्षिप्त। हम कब कहेंगे? जब वह एक वाक्य से दूसरा वाक्य के बीच में मेल नहीं कर पाएगा। अच्छा। हाँ, अगर उस स्टेटमेंट्स उसके सही नहीं आ रहे हैं, मतलब उसके क्रम नहीं आ रहे हैं। आपने प्रश्न पूछा कुछ
आंसर दे रहा है कुछ, आपने पूछा आम का, वो बता रहा है मछली का। हाँ, तो इसका मतलब है कि आप विक्षिप्त हो गया। गड़बड़ा गया। आखिर डॉक्टरों ने किसी को पागल घोषित करने के लिए कुछ एक फ्रेमवर्क बना रखा है ना, यूं ही किसी को पागल थोड़ी कह देंगे आप। अहंकारी लोग पागल होते हैं, जो जितना अहंकारी होगा वो उतना पागल हो जाएगा, सनक जाएगा, समझ गया। और सनक करके वो करेगा। जैसे अभी मान लो युद्ध हो रहा है रूस यूक्रेन का, तो इसमें दो पागल भिड़े हुए हैं, ये सनकी है ये लोग अपने अहंकार के कारण लाखों लोग को मरवा रहे हैं। हाँ, तो ये होता है। तो बात है, हमको भी ये नहीं सोच रहे थे कि साले अपने व्यक्तिगत अहंकार के चलते हाँ, कितना ये नुकसान कर रहे हैं जनमानस का, जनमानस का, संसाधन का। लाखों लोगों को मरवा रहे हैं। कितने लोगों को पेट पालन छिना जा रहा है, मतलब घर द्वार खत्म हो जाएगा, कितने रोगी हो जाएंगे, सैनिक तो मर रहा है, आम जनता खैले भी ना मरेगी। और कितने पलायन कर गए ना, प्लान कर गए, मजबूर हो गए। अब कहीं बम फूट रहा है तो गांव छोड़ के भागना पड़ेगा ना। अब जाके दूसरी जगह शरणार्थी जाएंगे, शरणार्थी टेंट में रह रहे हैं, रहेंगे, वहाँ ना खाना मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना कुछ जाएंगे, मिलेगा ठीक, नहीं मिलेगा तो मरेंगे खैले में। हाँ, लेकिन कितने बड़े, तो इनको पाप नहीं लगेगा, इनका कौन सा, इसमें कौन सा विल चल रहा है इन लोगों का? ये तो बहुत बड़े बड़े पापी है ना। इन लोगों पे क्या चल रहा है, इन लोग आखिर ये कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? ये भी उसी वो है तो सब परमात्मा का ही है, उसी में चल रहा है। सब परमात्मा की ही अभिव्यक्तियाँ हैं। हाँ, मनुष्य की कामनाएं इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं और वो इतनी सामूहिक हो चुकी हैं कि उसका संगठित रूप जो है अब प्रकट हो रहा है। तो वो एक देश दूसरे देश से भिड़ रहा है। हाँ, इतने बड़े बड़े हथियार सब बनाए हैं, नाश के लिए तो बनाए हैं, तो किसका नाश करेंगे? हमारा और आपका ही तो नाश करेंगे। तो हम उसको मारेंगे, वो हमको मारेगा, इस तरह से एक दूसरे का नाश करेंगे। और यह नाश करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मनुष्य की संख्या बहुत बढ़ गई है, मनुष्य ने दूसरे प्राणियों को भी नष्ट कर दिया है। ये भी उन्हीं का सब चल रहा है। हाँ बिल्कुल, वो तो यहाँ पर तो चेक एंड बैलेंस सिस्टम तो होगा ही ना। ये मनुष्य थोड़ा ऐसे थोड़ी है कि इनकी गिनती जो असंख्य हो जाएगी, बाकी को सबको ये खा के जीरो कर देंगे। हाँ, तो ये भी तो मरेंगे, उसी प्रतियोगिता में मरेंगे। ये संसाधनों को अपने कब्जे में करने